फ्रेंड्स, हमने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। आप लोग यहाँ पे कॉर्नर में ऊपर देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं 5 सितंबर की डेट में फ्रेंड्स जो एसएससी की नोटिस आई थी वो यहाँ पे है। इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, नोटिस डाउनलोड होने वाली है। नोटिस आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लोग इसको क्या है कि देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं नोटिस पूरी की पूरी डाउनलोड हो चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग आप लोग यहाँ पे लिखा भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लीकेशन जो आपका शुरू है 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक होगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2024 है, रात को 11 बजे तक। फिर फ्रेंड्स आपको पेमेंट करने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 15 अक्टूबर 2024 तक। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है फॉर्म में तो आप इसको क्या है कि 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच 2 दिन में आप कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें हम एग्ज़ाम डेट की तो जनवरी और फरवरी 2025 के बीच में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कितने कहाँ पे आपकी वैकेंसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को क्या है कि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इनके द्वारा कराया जा रहा है। और इसमें क्या है कि जो जीडी का पूरा नाम होता है, सबसे पहले आप लोग जीडी का पूरा नाम जान लीजिए। जनरल ड्यूटी, जनरल का मतलब होता है सामान्य और ड्यूटी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कर्तव्य है। तो जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है यह कहाँ पे है, यह बीएसएफ में भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर सीआईएसएफ में है जिसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्सेस बोलते हैं। फिर सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। फिर उसके बाद आईटीबीपी में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएसबी सीमा सुरक्षा बल में है। फिर एसएसएफ में है। फिर राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल्स में है। सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में भी है। फिर यह जो फ्रेंड्स प्रोसेस है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपका सीबीटी होगा या सीबीई जो बोल लीजिए आप। फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जिसे बोलते हैं, तो इसमें आपको रनिंग वगैरह फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। पीएसटी में आप जान लीजिए कि फिजिकल होगा मतलब रनिंग होगा, फिर मेडिकल होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 चीज़ें आपकी होंगी। फिर जो रिक्रूटमेंट का जो सेलिएंट फीचर्स का मतलब होता है जो अच्छी बातें हैं रिक्रूटमेंट्स की, यह जो एग्जामिनेशन है एसएससी के द्वारा प्रोसेस किया गया है, लेकिन यह जो वैकेंसी प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा यह वैकेंसी आपको कराई जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। तो यह वैकेंसी अच्छी है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है कि 13 रीजनल लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम होगा आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और जो क्षेत्रीय भाषा है वो असमी, बंगाली, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू, मणिपुरी, तेलुगु। फिर फ्रेंड्स और जो पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब शारीरिक मानक परीक्षा, तो शारीरिक मानक परीक्षा में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इसे कहते हैं। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब कि आपका बेहतर तरीके से मेडिकल होगा, सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी। इसमें पाइल्स, बवासीर, हाइड्रोसेल और फिजिकल मापदंड में अगर पैर वैर में कहीं फ्रैक्चर है, आँख वगैरह के कहीं आपने सर्जरी वगैरह नहीं करवाई है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस द्वारा कराया जाएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम हमने ऊपर आपको पहले ही बताए हैं। फिर अगला जो एंड फीचर है इसका, इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए जाएंगे जो कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा, और वह भी सीएपीएफ द्वारा मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस द्वारा किया जाएगा। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी वाले जो कांस्टेबल हैं, एसएसएफ सीमा सुरक्षा फोर्सेस
एंड सिपोय इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में विल बी फिल्ड ऑल इंडिया बेसिस, यह संपूर्ण भारत के बेसिस पे फिल किया जाएगा। इन ऑल अदर CAPFs विल बी फिल्ड अप एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर फ्रेंड्स इसमें क्या है कि बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिटेंसी एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विच आर रिजर्व कैंडिडेट्स फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। इसमें क्या है कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आता है तो ए वैकेंसीज में आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। ए वैकेंसीज आपको रिजर्व रखी गई हैं जो नक्सल और मिलिटेंसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप लोग इंटरनेट पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके के सैलिएंट फीचर्स हैं। अगर हम बात करें इसमें सैलरी क्या होगी, तो सैलरी फ्रेंड्स या पे लेवल 1 की जाओ होती है, तो इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक का बेसिक पे होता है। बेसिक पे का 50% आप मान लीजिए आपको क्या मिलता है, DA मिलता है और अलावेंसेस मिलते हैं। तो टोटल आप यह समझ लीजिए कि टोटल आपकी फर्स्ट सैलरी जो होगी 27,000 से कम किसी भी हालत में नहीं होगी। यह हो सकता है कि 35 से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी बने आपकी। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें वैकेंसीज टेबल की, तो यहाँ पे BSF, CISF, CRPF ये सारी वैकेंसीज का डिटेल दिया गया है, लेकिन 39,481 वैकेंसी टोटल है। अभी फ्रेंड्स हम आपको स्टेट वाइज वैकेंसी का भी डिटेल दिखाएंगे। फिर फ्रेंड्स अगर आपको वैकेंसीज आर टेंटेटिव है, वैकेंसीज घट भी बढ़ सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, लेकिन इन जनरल ये वैकेंसीज कभी घटती नहीं हैं। 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। जो 10% वैकेंसी है यह क्या है, एक सर्विसमैन के लिए रखी गई है। यदि एक सर्विसमैन सुटेबल नहीं मिलते हैं तो वैकेंसीज विल बी फिल्ड नॉन एक्स सर्विसमैन। जो नॉन एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन का मतलब यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट जैसे एयरफोर्स या फिर आपका नेवी या फिर मिलिट्री से रिटायर होता है तो वो क्या है कि उससे थ्रू ये वैकेंसीज फिल की जा सकती हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे यह लिखा है कि कैंडिडेट्स जो रिक्रूट होंगे वो इंडिया में कहीं भी सर्विस लगती है। अगर आप घूमने वाले कैंडिडेट हैं, आपको पसंद है पूरी इंडिया घूमना, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत इंजॉइंग होने वाली है, बहुत अच्छी नौकरी होने वाली है। फिर फ्रेंड्स एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें क्या है, 18 से 23 साल की है, जो कि 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। और एज आपकी क्या है कि 2/1/2002 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2007 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स आपको एज में रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट। तो अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, तो आप 28 साल तक की एज तक भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल मतलब कि मैक्सिमम 26 साल की एज तक फिल कर सकते हैं। एक सर्विसमैन है तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। जैसे आप नेवी में हैं, आपने 20 साल की सर्विस करी, तो आप यह मान लीजिए कि आप 45 साल की एज में हैं, तो अगर आप 45 में से 20 माइनस करें तो आपका हो गया 25 प्लस 3। अगर आप 28 साल तक ऐसे आता है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप क्या है कि गुजरात दंगों वगैरह में या कहीं किसी धार्मिक दंगों में आप के फादर या किसी गार्जियन का डेथ हुआ है तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात दंगे जो 2002 में हैं उसके लिए 8 साल की, और फिर अगर किल हो गए हैं तो 10 साल की। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर्म भरते समय। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक सर्विसमैन माना जाता है। फिर फ्रेंड्स हम आगे देखें तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS एक सर्विसमैन हैं तो आपको सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरी पड़ने वाली है और आप इसको पहले से ही रेडी रखें तभी फॉर्म को फिल करें। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बातचीत करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपको हाई स्कूल क्लास 10 एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से
पढ़ा होना चाहिए, जिसका डेट क्या है 1/1/2025 से पहले का होना चाहिए या उस तक भी हो सकता है। अगर जो कैंडिडेट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखता है वो इसके लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। फिर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन जो 10/6/2015 का आया है, इसमें गैजेट भी है। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटीज़ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेक्शन 3। इन सब का क्या है कि अगर आप इनसे भी हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी रहती है। फिर फ्रेंड्स, ऑल द कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ज़रूरी होता है। सारे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का जो ओरिजिनल प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपकी जो 1/1/2025 से पहले की होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप एनसीसी किए हैं तो निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे एग्ज़ाम में। जैसे आपका 5% एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को मिलेगा। जैसे 100 अंक का है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट रखते हैं, आपके आगे 80 नंबर, तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 85 नंबर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं 5 अंक मेरिट में आने के लिए कितना मायने रखता है। फिर बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मतलब 3 अंक दिया जाएगा अगर 100 अंक का पेपर होता है। ए वाले को 2% दिया जाएगा। फिर यहाँ पे इंसेंटिव का रूल है, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। एनसीसी का जो फ़ायदा है 5%, 3% और 2% वाला, यह क्या है कि यह एक सर्विसमैन के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर फ्रेंड्स, बारी आती है फॉर्म कैसे फिल करें। तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा। यह वेबसाइट है ssc.nic.in पर। फिर इसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद एनेक्जर 1 एंड एनेक्जर 1A को भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोई इशू होता है तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर क्या है कि आपकी फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह पे और अच्छे लाइट में, प्लेन बैकग्राउंड में करना चाहिए। आपके आँख के लेवल की फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख झुका के या फिर इधर उधर करना है। कैप, मास्क, ग्लासेस ये सब आपको नहीं पहनने हैं फ़ोटो खिंचवाते समय। फिर फ्रेंड्स, फ़ोटो का साइज़ 20 KB और जो इसका DPI है वो 300 से कम नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट आपको बताया ही है 14 अक्टूबर 2024 है। फॉर्म के भरने का और पेमेंट करने का 15 अक्टूबर 2024 है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो एप्लीकेशन की फ़ीस 100 रुपये होने वाली है, जिसे आप 15/10/2024 तक रात में 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। फिर अगर करेक्शन की बात करें तो 2 दिन के लिए करेक्शन होगा, 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। और फिर फ्रेंड्स, आप क्या है मैक्सिमम करेक्शन जो है 2 बार कर सकते हैं। दो बार से ज़्यादा आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी करेक्शन करिए आप सोच समझ के कीजिएगा। और उसके लिए क्या है कि आपको इसमें फ़ीस वगैरह का तो देख रहे हैं हम, फ़ीस तो करेक्शन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपये है। अब समझ लीजिए आप कि क्या है कि फॉर्म का फ़ीस 100 रुपये है लेकिन करेक्शन का फ़ीस 200 रुपये है। तो आप लोग यह देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या है कि मॉडिफाइड या करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर द मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने का फ्रेंड्स 100 रुपया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो 200 रुपया लगेगा। अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन करते हैं तो 500 रुपये लगेंगे। अब सोच लो कि एक मिस्टेक आपको कितना नुकसान दे सकती है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट का दिया है, आप यूपीआई सारे माध्यम से कर सकते हैं। अगर फॉर्म आपका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट रहता है तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सेंटर रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, पुरैना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, आगरा यहाँ रहेगा। पटना में भी देखिए सेंटर रहेगा। इलाहाबाद के बगल में बनारस है, यहाँ भी सेंटर रहेगा। फिर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप ईस्टर्न रीजन में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा। ऐसे फिर आप लोग अपने अपने रीजन या अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनका सेंटर रहेगा। फिर अगर हम आगे बात करें
तो जो आपका सलेबस का पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट सलेबस आप लोग देख लीजिए। सलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 अंक का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क आपके 40 अंक रहेंगे। फिर पार्ट सी में जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 अंक के रहेंगे और अधिकतम अंक 40 अंक। फिर पार्ट डी इंग्लिश या हिंदी, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे और अधिकतम अंक 40। टोटल ड्यूरेशन फ्रेंड्स 60 मिनट 1 आवर मान लीजिए। अब आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 और भाषाओं में किया जाएगा। तो टोटल कुल 15 लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 अंक का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन। फिर आगे इधर आप लोग देख सकते हैं वॉक थ्रू वीडियो या मॉक टेस्ट के आप लोग जा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसमें साइट पर, हम वो अभी बता देंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का अगर हम सलेबस की बात करें तो इसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड एंड उसके बाद नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग है। फिर इसमें आगे देखते हैं एनालॉजीज, समानता, सिमिलैरिटीज, समानता और डिफरेंसेस, विषमता, स्पेशियल विजुअलाइजेशन और स्पेशुअल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एट्सेट्रा। फ्रेंड्स रीजनिंग का आप जनरल टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाइएगा, नॉन वर्बल सीरीज सर्च करेंगे तुरंत खुल के आ जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में इसमें जो क्वेश्चन है आपका करंट इवेंट से आएंगे, मतलब करंट अफेयर, जैसे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक चीज़ें क्या आ रही हैं, और किसी एजुकेटेड पर्सन का इंटरव्यू है तो उससे भी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट से आपको ओलंपिक अभी हुआ है, ओलंपिक, फिर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें क्या है आपको पढ़नी है। मैथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की हम एक आपको क्वेश्चन सेट ले आएंगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम नंबर सिस्टम के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हल कराएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जो कैंडिडेट मैथ में एकदम वीक हैं, बेसिकली यह इसके लिए ही मैं प्लान किया हूँ, क्योंकि तेज़ बच्चे तो कहीं से भी कवर कर सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न, रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, संख्याओं के बीच जो संबंध है वो, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, मूलभूत गणितीय संक्रियाएँ, फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, औसत, और फिर इंटरेस्ट, ब्याज जो है, प्रॉफिट लॉस, और छूट और मेंसुरेशन, समय दूरी, कार्य समय और अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क। हिंदी इंग्लिश में क्या है फ्रेंड्स, आपको क्या है हिंदी और अंग्रेजी की बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि टेस्ट होगा। फिर अगर हम बात करें फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट की, तो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट का क्या है कि रेस, आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो क्या है कि आपको यह रेस क्या है 1.6 मतलब कि 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में दौड़ना है। और 1600 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स में भी है, इसमें क्या है इसको 7 मिनट में दौड़ना है। और फिर 800 मीटर की रेस अगला क्या है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट में दौड़ना है। तो यह फ्रेंड्स आप यह समझ लीजिए कि यह लद्दाख रीजन के लिए है, जो कैंडिडेट लद्दाख से हैं उनके लिए रेस की एक क्राइटेरिया है कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर जो गर्ल्स हैं लद्दाख की उनके लिए 5 मिनट में। अगर आप क्या है लद्दाख रीजन के अलावा अन्य कहीं से हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी 24 मिनट में। अगर आप लद्दाख रीजन के अलावा अन्य कहीं की गर्ल्स हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस क्या है कि
8.5 मिनट में दौड़ने का मौका दिया जाएगा। फिर फ्रेंड्स, हाइट आपकी मेल में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर। और हाइट में कुछ छूट भी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, हम बता देंगे। चेस्ट क्या है फ्रेंड्स, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अलग अलग डिफरेंट रीजन के लिए, कोई अनुसूचित जनजाति का है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी का है इस टाइप की, तो उसको छूट मिलेगा। वेट का फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ विशेष नहीं लिखा है, आप लोग एनेक्जर ए रिफ़र कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बता दी। साथ में आप लोग हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।